लड़की भी इन्होंने पता नहीं क्या देखा, लड़की को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। हमने इन्हें बोला कि आप इसको ऑक्सीजन प्रोवाइड कराइए। इनके पास कोई ऑक्सीजन का सोर्स नहीं था, कुछ नहीं था। और बीएलके वालों का ही कहना है कि इसने कुछ गलत इंजेक्शन या कोई गलत दवाई दी है जिससे लड़की की मौत हुई है। इन्हों के पास ऑक्सीजन नहीं, कुछ नहीं, इन्होंने मेरा बच्चा मार दिया। मेरी आंखों के सामने मेरा बच्चा चला गया। डॉक्टर कह रहा है कि पेशेंट ड्रग्स लेता था, मल्टीपल अबॉर्शन थे, वो कल परसों तक ड्रग्स ले रहा था, इस वजह से ऐसा हो गया है। वो फालतू के एलिगेशंस लगाने लगा पेशेंट्स के ऊपर। आपकी पीड़िता यानी जिन मृतक हैं उनके ऊपर ऐसे एलिगेशन लगा रहा है कि नहीं वो हमारी वजह से नहीं हुआ है, वो आपकी ही गलती थी। थाने में रात को एसएचओ आया, एसएचओ बिक गया, पैसे खा लिया। आपको कैसे लगा डाउट कि वो बिक गया? हमारे सामने अंदर वो खड़े होके पैसे पकड़े थे बंदे ने। अभी तो हमने तोड़फोड़ शुरू करी कि हम लोग चिल्लाए कि तुमने पैसे खा लिए। राजधानी दिल्ली में निजी अस्पतालों की कार्यप्रणाली पर एक बार फिर से सवाल खड़े हो गए हैं। जहां जुड़वा बच्चों को जन्म देने के लिए एक महिला अस्पताल में आती है पर खुशियां मातम में बदल जाती है। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं जल को दिल्ली से। मेरी मौजूदगी जो है रंजीत नगर में है और सामने एक अस्पताल देख रहे हैं, निज़ारा हॉस्पिटल। इसी अस्पताल के अंदर एक महिला जुड़वा बच्चों को जन्म देने के लिए आती है पर पल भर में खुशियाँ जो है मातम में बदल जाती है। परिजन जो है इस समय हमारे साथ मौजूद है, आइए जुड़कर जानेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या हुआ। क्या नाम है आंटी आपका? मेरा नाम मीनू है और मैं पीड़िता की माँ हूँ, मौसी। क्या हुआ? हम लोग कल अपने बच्चे को यहाँ पे डिलीवरी के लिए लेके आए। वैसे तो चेकअप के लिए आए थे, लड़की घर से चल के आई, नहा धो के ठीक ठाक आई है। हम लोग चेकअप के लिए आए, इन्होंने कहा कि हमें से इसकी डिलीवरी आज ही करनी पड़ेगी, सर्जरी आज ही। कौन सा महीना चल रहा था अभी? उसका 9 महीने पूरे हो चुके थे पर 1 हफ्ता ऊपर हो चुका था। 1 हफ्ता? हाँ, 9 महीने के ऊपर 1 हफ्ता हो चुका था। हम लोग आए हैं करीब 1 बजे के करीब, ये सर्जरी के लिए लड़की को ऊपर लेके गए हैं। दोपहर में 1 बजे लड़की को ऊपर सर्जरी के लिए लेके गए हैं। 1 घंटे बाद इन्होंने हमें आके बताया कि जुड़वा बच्चे हुए हैं, एक लड़का और एक लड़की, और लड़की हमारी ठीक है। करीब 2 बजे के करीब ये लोग नीचे लाए हैं, जिसमें हमने दोनों बच्चे देखे ठीक ठाक थे। हमारी लड़की भी ठीक थी। बात बच्चे अपनी बेटी से मिले थे? जी बिल्कुल, हम वार्ड में लड़की आई है, बिल्कुल ठीक थी लड़की, वार्ड में आई है, ठीक थी। गफलत में थी, जैसे कि सर्जरी के बाद एक लड़ी होती है, गफलत में थी, मगर वो बात कर रही थी हमसे, सबसे बात करी, उसने बच्चे देखे अपने, सब कुछ देखा है। तकरीबन 5 बजे के करीब डॉक्टर की दूसरी विजिट हुई है। लड़की भी इन्होंने पता नहीं क्या देखा, लड़की को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। हमने इन्हें बोला कि आप इसको ऑक्सीजन प्रोवाइड कराइए। इनके पास कोई ऑक्सीजन का सोर्स नहीं था, कुछ नहीं था। लड़की सांस लेते रही, हम लोग चिल्ला रहे हैं हमें दूसरे हॉस्पिटल में रेफर कर दो। पता इन्होंने हमें बाहर निकाल दिया। और ये दोनों जो मियाँ बीबी हैं, अंजलि निझारा और डॉक्टर गौरव निझारा, ये दोनों अंदर थे। इन्होंने क्या इंजेक्शन दिया हमें नहीं पता। उसके बाद लड़की की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई, लड़की नीली पड़ने लगी, लिटरली नीली भी क्या, आप उसे जामुनी कलर की कह सकते हो, डार्क जामुनी कलर की लड़की हो गई। जबान उसकी साइड में हो गई, मुंह से झाग निकलने लग गई। हम लोग लड़ रहे हैं कि इसको भेज दो। इसने 45 मिनट यहाँ वेस्ट किए, कभी कुछ, कभी एम्बुलेंस नहीं है, कभी कुछ नहीं है, कभी ये नहीं है, कभी वो नहीं है। जब लड़की यहाँ से हमारे को लगा कि बिल्कुल नहीं है, तो आखिरी में कहता है कि हमारी एम्बुलेंस ले जाओ, लड़की को BLK ले जाओ। हम लड़की को BLK ले गए हैं, वहाँ पे लड़की डेथ डिक्लेयर कही गई है। BLK वालों के हिसाब से हम लड़की को वहाँ डेथ लेके गए हैं। और BLK वालों का ही कहना है कि इसने कुछ गलत इंजेक्शन या कोई गलत दवाई दी है जिससे लड़की की मौत हुई है। प्लीज हमें इंसाफ दिलवाइए, मीडिया प्लीज हमें इंसाफ दिलवाइए। क्या कह रहे हैं सर? अगर इसकी गलती नहीं है तो इसने क्यों अपना क्लिनिक बंद किया है, क्यों भागा है यहाँ से? भागे थे पूरे घटनाक्रम होने के बाद? हाँ, मैं फादर हूँ लड़की का, जो लड़की मरी है मैं उसका बाप हूँ। आपसे बात हुई थी डिलीवरी के बाद? हाँ, बात हुई थी। तब इसने बोला कि मैं बच्चों को 3 दिन रखूँगा। बच्ची भी ठीक थी मेरी, बच्चे भी ठीक थे। उसके 15-20 मिनट बाद इसकी तबीयत ख़राब हुई है। हमें एक इंजेक्शन लिख के दे दिया जाए, इंजेक्शन लेके आओ। वो मुझे यहाँ कहीं नहीं मिला। फिर मैं गंगाराम से वो इंजेक्शन लेके आया हूँ, तब तक मेरी बच्ची का काम हो गया था। अभी आप लोगों ने पुलिस में कंप्लेन दर्ज कराई है? पुलिस में कंप्लेन दर्ज? पुलिस आई थी, यहाँ एरिया का SHO आया था। यहाँ पे सारी आई हुई थी, रात को SHO भी थे, अंदर रूम में ले गए हैं, उनको भी पैसा खिला दिया है लोगों ने। पैसा खिलाने के बाद उनका कोई अता पता नहीं, उसके बाद से क्लिनिक ही बंद कर दिया है। हाँ, ये बंद हो गया, पुलिस चली गई। लोग यहाँ, इतनी पब्लिक थी, 400 से 500 बंदा खड़ा था रात को यहाँ पे। बहुत तमाशा हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन कुछ फ़ायदा ही नहीं हुआ उस चीज़ का, क्योंकि पुलिस आई, वो अंदर गई, अंदर रूम में पता नहीं क्या किया, उसके बाद से सब नॉर्मल कर दिया। हमसे पूछा तक नहीं गया कि हमारे साथ क्या बीती, हमारे बच्चा कैसे गया, क्या गया, मतलब पुलिस वालों ने हमसे पूछा तक नहीं कुछ भी। अंदर ही गए, अंदर पैसे खाए, क्या किया भगवान जाने इन्होंने क्या किया। और ये लोग पुलिस वाले चले गए। उसके बाद इन्होंने हम सबको भगा दिया, तितर बितर करके भगा दिया सबको, और कोई हॉस्पिटल बंद करके ये लोग भाग गए हैं। अगर ये इतने साफ थे तो हॉस्पिटल आज बंद क्यों है? जो इनके पास स्टाफ है ना, वो सारा अनप्रोफेशनल है।
इतने इतने से बच्चे हैं, वो नर्सिंग स्टाफ नहीं है। आप लोग कब से यहाँ पे जांच ये करवाने के लिए आ रहे हैं? जब दीदी का 4th मंथ स्टार्ट हुआ था ना, तभी यहाँ से स्टार्ट कर दिया था हमने। मेरी बेटी हुई थी पहले, वो नॉर्मल थी, ये सिजेरियन था इसी अस्पताल के अंदर? इसी अस्पताल में। उसके ये दो थे। अगर ये 2 केस नहीं ले सकते थे तो इन्हें हमें पहले बताना चाहिए था। दीदी ने बोला था कि हमें कह रहे हैं उसको खांसी थी, उसको कुछ था, हम साथ रहते हैं, उसे कोई दिक्कत नहीं थी यार। घर से आए, आपकी बातचीत हुई होगी, घर से आए तो मैं तो वीडियो कॉल पे रेगुलर बात कर रही थी उससे। मैं ऑफिस थी, मेरी गुड़िया रहती है मम्मी के पास। मैं दीदी कहाँ है? हॉस्पिटल जा रहे हैं। मैंने कहा है, अब वो अंदर एडमिट के लिए कह रहे हैं 1 डेढ़ 2 बजे तक बच्चे हो जाएंगे। सिजेरियन में तो ऐसे ही बोलते हैं। मैं ठीक है। फिर क्या आपको कब पता चला? कितनी देर डेथ होने के कितने हमारे सामने ही तो डेथ हुई है यार। पता क्या लगा, 5 बजे दीदी की तबीयत 4:30 से शुरू हुई है। हमारे सामने उसकी सांस उखड़ रही है। हम बच्चे को ले जाने के लिए कह रहे हैं, ले जाने नहीं दे रहे, कुछ नहीं करने दे मना रहे। क्यों कर रहे थे? मना क्यों कर रहे थे जब इन्होंने सुविधाएं नहीं थी? इनको वो डॉक्टर को पता लग गया था कि उसके हाथ से वो होपलेस हो गया। उसका मुझे बार बार कह रहा है केस क्रिटिकल हो गया, बहुत केस क्रिटिकल हो गया। अरे तो तुम हमें ले जाने तो दो उसको। बिक गई। कोई कंप्लेन दर्ज नहीं हुई? आपको कुछ रिटर्न में दिया? कुछ नहीं? हमें ये कहा जा रहा है कि जब तक लड़की का पोस्टमार्टम नहीं होगा हम कोई FIR नहीं लिखेंगे। हमें ऐसे बोला गया है। लड़की का पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद कंप्लेंट दर्ज की जाएगी। हमारी कोई सुनवाई नहीं है। हम हार के मीडिया के पास आए हैं, प्लीज़ हमारे बच्चे को इंसाफ दिलवाइए प्लीज़। हमें ये भी पता लगा है कि ये इनलीगली भ्रूण टेस्ट करता है अपने क्लिनिक पे। इसका क्लिनिक ईस्ट पटेल नगर में है, जहाँ पे इसका घर है, ये वहाँ पे जेंडर टेस्ट करता है, वहाँ पे पैसा लेके। ये भी पता लगा है हमें, इनलीगली जेंडर टेस्ट करता है ये। लोग एक आरोप लगा रहे हैं कि गलत इंजेक्शन लगाए, कि गलत इंजेक्शन भी ऐसे किस तरीके की? अब ये हमें नहीं पता। हमें उसने बाहर निकाल दिया। ये दोनों मियाँ बीबी डॉक्टर है, अंजलि निझारा और गौरव निझारा, ये दोनों अंदर थे। इन्होंने अंदर क्या दवाई दिया, क्या इंजेक्शन दिया? इंजेक्शंस मंगा रहे थे, उसको इंजेक्शन लगा रहे थे, बैक टू बैक इंजेक्शन लगा रहे थे। और इनका फार्मेसी अंदर जनरली ही है। ऐसा होता नहीं है, जबकि कई लोगों का सिजेरियन होता है। अरे भाई, अगर तुम उसकी सांस खिंच रही है, क्या हो रहा है, तुम उसको ऑक्सीजन लगाओ, तुम उसका पल्स नोट करो, तुम उसको बैक टू बैक इंजेक्शन लगा रहे हो। इंजेक्शन लगने के बाद ही नीली पड़ गई वो मेरे से तब तक बात कर रही थी जब हम उसको बता रहे थे हम रेफर कर रहे हैं। मुझे कह रही कहाँ ले जा रहे हो? मैंने कहा BLK में ले जा रहे हैं, आपकी छाती जम गई है, खाली वो दिखाने के लिए। उसके 15 मिनट बाद ही वो खत्म हो गई। इन्होंने जानबूझ के बोला था कि इसकी छाती जम गई है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आज तक तो उसे खांसी नहीं हुई, ठीक है। अब उसको ब्रीथिंग का इशू हुआ, वो क्यों हुआ? क्योंकि इनके इंजेक्शन के चक्कर में। इन्होंने उस टाइम पे केस ही पलट दिया कि उसको ना खांसी है, उसके कफ है। अरे कफ हो तो वो लड़की खांसेगी भी तो सही, उसने खांसा ही नहीं। और सबसे बड़ी बात होती है जब डिलीवरी होती है, अगर बच्चे को खांसी है तो डिलीवरी नहीं हो सकती। तब तक तुम्हें पहले मेडिसिन दी जाती है, पहले तुम्हारी खांसी ठीक की जाती है, उसके बाद ही डिलीवरी होती है। उसको जब खांसी ही नहीं है, उसको कोई कफ ही नहीं है, तो तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? सीधा बोलो कि केस हमारे हाथ में नहीं है, BLK ले जाओ, टाइम से ले जाओ, हम अपना बच्चा तो बचा सकते थे। अभी बच्चे कैसे हैं? बच्चे दोनों ठीक हैं, BLK के नर्सरी में एडमिट है वो। पहले बच्चे भी यहाँ थे, नॉर्मल डिलीवरी हुई, लड़की ठीक थी हमारी, बच्चे भी ठीक थे। तब तक तो इसने बोला कि हम बच्चों को 3 दिन रखेंगे, 3 दिन बच्चे हमारे पास रहेंगे। जैसे ही लड़की की हालत ख़राब हुई, कंडीशन ख़राब, उसकी डेथ हुई, उसके बाद जब पब्लिक इकट्ठी हो गई तब इसने बोल दिया बच्चों को यहाँ से लेके जाओ, बच्चों को यहाँ से लेके जाओ। हमने कहा हम बच्चे नहीं लेके जाएंगे, बच्चों को कैसे रखेंगे अभी। तो उसके बाद कहता है कि लड़की को तबीयत दिक्कत हो रही है, लड़की को दिक्कत हो रही है, BLK में भेज दिया। और उसके बाद कहता है कि खर्चा मैं उठाऊंगा। पता है गलती खुद की है, गलती खुद की है। हाँ, गलती खुद की है ना, तो इसलिए BLK का खर्चा मैं उठाऊंगा बच्चों का। तो क्यों बोला? क्योंकि उसकी गलती है, उसने लड़की को मारा है। नहीं तो कौन सा डॉक्टर बोलता है मैं खर्चा उठाऊंगा? वो तो यही कहता है ना पेरेंट्स लेकर जाएं। बेबी डॉक्टर आता, पीडियाट्रिशियन आता देखने के लिए। डिलीवरी हुई है 1:30 बजे, जब शाम को इतना कलेश हुआ है, 200-250 बंदे इकट्ठे हुए, तब पीडियाट्रिशियन 9 बजे आया डॉक्टर बच्चों को देखने के लिए। कोई डॉक्टर नहीं था, कोई फैसिलिटी नहीं? कोई फैसिलिटी नहीं थी। देखिए, सोसाइटी के अंदर ये अस्पताल है निज़ारा हॉस्पिटल, और ये पहला मामला नहीं है जब किसी निजी अस्पताल ने किसी महिला किसी पुरुष के ऐसे जान ले ली हो। और इससे पहले भी तमाम कई मामले ऐसे हैं निजी अस्पतालों की लापरवाही के कारण जो है लोगों की जान चली जाती है। ना इस अस्पताल के अंदर आप बता रहे हैं ICU है, ना ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन सिलेंडर है, ना और तमाम तरीके की मेडिकल सुविधाएं हैं। मेडिकल लापरवाही बरती गई, या कहें बुरी तरीके से इन लोगों ने, जिस तरीके से परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए हैं,
परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए हैं कि उसे कोई गलत इंजेक्शन दे दिया, जिसके कारण जो है जिस महिला की डिलीवरी हुई उसकी बॉडी में जो है जहर फैल गया। उसके बाद उसकी बॉडी जो है नीली पड़नी शुरू हो गई। डिलीवरी के 2-3 घंटे बाद पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। उनका SpO2 लेवल 95 से अगले 40 मिनट में 40 पे आ गया। यहाँ ड्रामा चलता रहा, यहाँ पे लोग कुछ नहीं कर रहे थे, यहाँ पे सिर्फ एक्टिंग चलती रही। ये बहुत सिचुएशन अगर चाहते तो बहुत पहले कंट्रोल में आ जाती, बहुत पहले रेफर हो चुके होते और बहुत पहले बीलकपुर जा चुके होते अगर जाना ही था। इन्होंने ड्रामा करा, इनको बहुत पहले रियलाइज़ हो गया था। पेशेंट की बॉडी नीली पड़ गई थी। कौन से ऑपरेशन और कौन सी चीज़ों के बाद पेशेंट की पूरी बॉडी नीली पड़ती है? हाथों की नसों में से खून दिख रहा था अंदर। पेशेंट होश में नहीं था। 40 मिनट में पेशेंट एकदम सांस कैसे खो सकता है? जब आपके सामने आपके पास कोई रिसोर्सेज नहीं थे, आपके पास कुछ चीज़ें नहीं थी मैनेज करने के लिए, उसके बाद भी आप ये चीज़ें क्यों करते रहे? आपने पहले क्यों रेफर नहीं करा? पेशेंट के होठ काले पड़ गए। पेशेंट अपने बच्चों से मिल नहीं पाया 9 महीने पेट में रखने तक के बाद। ये क्या तरीका था? डॉक्टर कह रहा है मेरे को, मैं 1995 से हॉस्पिटल चला रहा हूँ। इनके पास केस 6 महीने से चल रहा था। पेशेंट की सारी हिस्ट्री थी। जब ये सारी चीज़ ब्लंडर हो गया तो पेशेंट को डॉक्टर कह रहा है कि डॉक्टर ड्रग्स के अंदर था। पेशेंट डॉक्टर कह रहा है कि पेशेंट ड्रग्स लेता था, मल्टीपल अबॉर्शन थे, वो कल परसों तक ड्रग्स ले रहा था, इस वजह से ऐसा हो गया है। वो फालतू के एलिगेशंस लगाने लगा पेशेंट के ऊपर। आपकी पीड़िता यानी जिन मृतक हैं उनके ऊपर ऐसे एलिगेशन लगा रहा है कि नहीं वो हमारी वजह से नहीं हुआ है, वो आपकी ही गलती थी। पेशेंट को पहले से मल्टीपल दिक्कतें थी तो पहले और 6 महीने से इलाज आपके पास चल रहा था, आपके पास सारी रिपोर्ट थी। दिक्कत है तो पहले क्यों नहीं बोला? कॉम्प्लिकेशन से तो पहले बताते। पहले बताना चाहिए। तुम्हारे पास जब लेके आया, तुम डिलीवरी के लिए बच्चे को लेके जा रहे हो, तब भी बोलो ना कि मेरे बस की नहीं है, तुम कहीं और ले जाओ, किसी और हॉस्पिटल में ले जाओ। क्या वास्तव में कॉम्प्लिकेशन था? आपके पास ICU नहीं है तो आप ऑपरेशन का केस ले कैसे रहे हो? आपके पास प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं है तो आप यहाँ पे ऑब्जर्वेशन में रख कैसे रहे हो? आपके पास नर्सिंग नहीं है तो अपने बच्चे 3 दिन के लिए ऑब्जर्वेशन में रखने के लिए कहा क्यों? और आज से नहीं, 6 महीने पहले से कह रहे थे वो कि बच्चे 3 दिन ऑब्जर्वेशन में रहेंगे। किस लिए? अगर आपके पास नर्सिंग ही नहीं है। एक डॉक्टर बोल रहा है कि ओपन मार्केट है, आप कहीं भी जा सकते हो। जब चीज़ बिगड़ गई है तो आप जाओ, बच्चों को कहीं भी ले जाओ। मैं मेंटली स्टेबल नहीं हूँ अभी, मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा, बच्चे आप यहाँ से लेके जाओ। और वो ये भी लिख के नहीं दे रहा है कि बच्चे हेल्दी हैं, वो ये कह रहा है कि आप यहाँ से किसी पीडियाट्रिशियन को दिखा लो, वो कहेगा तो आप घर ले चले जाना। हॉस्पिटल है, मार्केट है कि कोई भी कुछ भी करने के लिए तैयार है? क्या रेगुलेशन है? दुकान बंद करनी चाहिए। इस मौत की दुकान का डॉक्टरों का लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए। अच्छा, आप क्या ये पहली बार डिलीवरी हुई थी इस बेटी की आपकी? या नहीं, हमारी इस बेटी की दूसरी डिलीवरी थी। पहले भी उसका एक बेटा है बड़ा, 6 साल का। आंटी जी ये जानना चाहेंगे कल कितने बजे एडमिट हुई थी आपकी बेटी? वह सुबह 11 बजे लड़की को अपने साथ ले चल के गई थी। मेरी बच्ची नहा धो के पूजा करके, कोई प्रॉब्लम नहीं थी उसको सिवाय इसके कि उसका थोड़ा पेट कह रही थी मेरा ऐठा हुआ है, भाई चलो बच्चे शायद होने वाले होंगे। वहाँ पे लेके गया है तो डॉक्टर ने तुरंत कह दिया हम एडमिट करेंगे। मैंने इनके हस्बैंड को फ़ोन करके कह दिया उसे एडमिट कर रहे हैं। वो ले गए ऊपर एडमिट करने 1:30 बजे के करीब। उन्होंने मुझे 3 बजे बताया नीचे कि बच्चे हो गए हैं। मेरी चिब्बू भी ठीक है मेरी, वो लेके आया नीचे, मेरे बच्चे भी ठीक थे, मेरी बेटी भी ठीक थी। पता नहीं उसके बाद क्या करा इन्होंने मेरे बच्चे के साथ। मेरे बच्चे का सांस उखड़ता चला गया, मेरी बच्ची रोती मम्मी मुझे सांस नहीं आ रहा। इन्होंने भगवान जाने क्या इंजेक्शन लगाए हैं। इन्होंने बच्चा मुझे नहीं दिया, मैं दूसरे हॉस्पिटल ले जाऊं। अगर मुझे बोल देते हम दूसरे हॉस्पिटल ले जाते बड़े। इन्हों के पास ऑक्सीजन नहीं, कुछ नहीं, इन्होंने मेरा बच्चा मार दिया। मेरी आंखों के सामने मेरा बच्चा चला गया, आधे घंटे में मेरा बच्चा चला गया। इन्होंने बच्चा नहीं दिया मेरे हाथ में। अगर बोल देते हम ले जाते अपना बच्चा दूसरे हॉस्पिटल में। ये पता ही नहीं सारे क्या करते रहे उसके आसपास खड़े होके। ऐसे भी आरोप लग रहे हैं कि मल्टीपल अबॉर्शन हुए। क्या जो एलिगेशन लगाया सही था? मेरी बेटी के बच्चा कंसीव ही नहीं होता, ये IVF से कंसीव वो हुआ बच्चा था। करा रही है। अगर हम अबॉर्शन, अगर उसको
कंसीव हो रहा होता तो वो अबॉर्शन उसको करती। 9 साल पहले एक बार कंसीविंग हुई थी, बड़ी मुश्किल से। जो एक बड़ा बेटा है उसके बाद उसे कंसीविंग ही नहीं हुई। इंदिरा आईवीएफ से उसका इलाज स्टार्ट इंदिरा हुआ था। आईवीएफ से हुआ। उसके पेपर्स भी है हमारे पास। वहीं से इसको पेपर्स बच्चा मैं आपको हुआ। दिखाती हूँ। ये झूठ बोलते हैं, मेरा बच्चा अगर बिल्कुल मेरी ठीक बहन- अभी था। डॉक्टर ने क्या बताया, मृत्यु का क्या कारण बताया बीएलके में? वो तो कहता है जी बीएलके में क्या बताया? ये बहन एक इंजेक्शन दिन गलत। पहले की फोटो है। एक दिन पहले उसने ये फोटो खिंचवाई है रात को कि देख मेरा तरबूज जैसा हो रहा है। ये लड़की अगले दिन मर जाएगी, तुम्हें लगता है? मेरी बच्ची बहुत जिंदा दिल थी, हर चीज में जिंदा दिल, भाग भाग के काम करने वाली। एक दिन पहले उसने मेरे साथ खड़े होकर खाना बनवाया कि मम्मी मैं बनाऊंगी आज खाना। वो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं छोड़ती थी, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इन्होंने कह दिया खांसी है, छाती जमी, इसको 1% खांसी नहीं थी मेरे बच्ची को। जब ये ऊपर लेके गया मैंने ठीक ठाक अपनी बच्ची दी है। इन्होंने मेरी बच्ची मेरे हाथ से छीन ली। मेरी भली भलाई बच्ची 35 साल की छीन ली बीएलके इन्होंने। में डॉक्टर्स का क्या कहना है? मेरे को नहीं पता, मैं बाहर थी, मैं अंदर नहीं गई। ये बीएलके देखो वालों ने इंदिरा क्या का। बोला। इंदिरा से इलाज शुरू हुआ है। ये इंदिरा का है। उन लोगों ने सब चीज बढ़िया से करी। उन्होंने कहा केस रेफर कर लो, आप घर के पास ले लो। फोर्ट मंथ में केस इधर गया। पास के कारण आपने पास के कारण कि इन्होंने भी कहा कि हम हैंडल कर लेंगे। अगर इनके बस का नहीं था, इन्हें बोलना चाहिए था। हम नहीं, ट्विंस नहीं कर सकते हैंडल, शुरू से पता था इनको। सारे हर महीने 3-3 विजिट्स हो रही थी, 6-6, 8-7 हज़ार रुपया हर महीने लेते थे हर विजिट का। लाखों कम से रुपया कम लगाया हमने। लाखों ये रुपए इंदिरा तुम AF बोल की देते फाइल। हमारे बस का नहीं, हम दूसरे हॉस्पिटल ले जाते जब अपना आप चेकअप के बच्चा। लिए लेते जाते थे एवरीडे जैसे आप बता रहे हो, क्या उसमें आपको एक सेकंड भी नहीं लगा कि डॉक्टर्स में मतलब कि चेकअप में तो सिर्फ दवाइयाँ ही प्रेफर करते हैं। दवाइयाँ लिख दी, कोई प्रॉब्लम है, उल्टी हो रही है, आपको कुछ हो रहा है, दवाई लिख दी। शुरू के 3-4 महीने तो इंदिरा आईवीएफ वालों ने ही संभाले थे। उन्होंने जब वो इंजेक्शन वगैरह लगने का प्रोसीजर खत्म हो गया तो तब उन्होंने नॉर्मल डॉक्टर को प्रेफर करते हैं कि आगे अब दवाइयों पे चलेगा बच्चा। तो बच्चा स्टेबल है 4 महीने का। आपका परिवार किस कार्रवाई की मांग करता है? कैसे कार्रवाई हुई इस मामले में? हमारी बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। मेरा बच्चा तो छीन लिया इन्होंने, कम से कम ये तो बता दो कि क्या करा इन्होंने मेरे बच्चे के साथ। मेरी हंसती खेलते बच्चे के साथ क्या किया इन्होंने। ये बहन मेरी देखो, इतनी सुंदर लड़की इन्होंने मार दी मेरी बहन। दिया। खुद उसको देखो, कितनी सुंदर बच्चा इन्होंने। 35 साल की लड़की इन्होंने जवानी के अंदर क्या देखा? उसने बच्चे भी नहीं देखे अपने जो उसके सामने आए थे। बच्चे तो देखे होते जिसके लिए उसने इतना स्ट्रगल किया। और उसका जो एक 8 साल का बेटा है वो कल से पूछ रहा है मेरी मम्मी कहाँ है, क्या जवाब दे उसे। मुझे तो मरने जीने का भी नहीं पता। मेरे बच्चे को हर वक्त मम्मी के साथ चिपका रहता था, उसको क्या बोलूं मैं। मेरी बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए बस। ओ मेरा बच्चा। और यहाँ ऐसे जो थाना है इधर से आपकी बातचीत हुई? आशा चौधरी यहाँ का थाना लगता है। थाने में रात को एसएचओ आया, एसएचओ बिक गया, कोई बात पैसे हमसे खा नहीं लिया। करेगी। आपको कैसा लगा डाउट कि वो बिक गया? हमारे सामने अंदर वो खड़े होके पैसे पकड़े थे बंदे ने से। अभी तो हमने तोड़फोड़ शुरू करी कि हम लोग चिल्लाए कि तुमने पैसे खा लिए। उसके बाद तुम ये सोचो विक्टिम कौन है? हम लोगों को ही भगा के डॉक्टर को सेफ्टी से गाड़ी में घर हमारा ही पहुंचाया बच्चा जा है, रहा है। हमें ही बाहर कर रहे हैं। 3 दिन तक इन्होंने हमारे बोला हमारा बच्चे बच्चा और रखने हमें ही चाहिए। हॉस्पिटल से बाहर कर रहे हैं। 3 दिन तक बच्चे रखे जाएंगे। ये जो सब फा- केस के पास कह रहे हैं जब- अपने बच्चे घर ले जाओ। जब मेरे को उसने वो पैदा बोला हुए ये बच्चे। कि मैं बच्चे 3 दिन रखूंगा, मैं कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, बच्चे हमारे ठीक रहने चाहिए, कोई बात नहीं। और जब इसको पता लगा कि मेरी बेटी की डेथ हो गई है तो तुरंत बोलता है ये बच्चे भी यहाँ से ले जाओ, यहाँ से ले जाओ बच्चे। ये फिलहाल पूरे मामले में क्या सच्चाई है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। बॉडी को पीएम के लिए भेज दिया गया है और उसके बाद ही पता चल पाया कि आखिर डिलीवरी जिस महिला की हुई उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि 1 घंटे के अंदर परिवार में खुशियां जो है मातम में बदल गई। साथ ही बताया अगर लापरवाही बरती गई है तो जिम्मेदारों पर कार्रवाई जरूर बनती है। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके साथ ही देखते रहें झलको दिल्ली में कैमरामैन नरेश के साथ पूनम।
चल को